नमस्कार दोस्तों, राम राम सा धोरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फायरमैन और अग्निशमन अधिकारी दोनों का सिलेबस जारी कर दिया है। कल मैंने आपको फायरमैन के सिलेबस के बारे में डिटेल से बातें बताई थी, किस तरह से तैयारी करनी है, स्कोरिंग टॉपिक्स को लेकर भी बताया था उस वीडियो के कमेंट में। और बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर ये मैसेज कर रहे हैं कि सर बेस्ट बुक बताइए, पार्ट ए के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी और पार्ट बी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। आप सभी को ये तो पता है कि ये वैकेंसी 5 साल बाद में आई है, तो अभी मार्केट में कोई भी नया पब्लिकेशन जारी नहीं हुआ है, यानी नया एडिशन नहीं आया है इस रिक्रूटमेंट को लेकर। तो अभी थोड़ा सा मुझे भी वेट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी वेट करना पड़ेगा। देखिए, 2-3 किताबों का जब कंपैरिजन करवाएंगे तब भी इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि कौन सी किताब अच्छी रहेगी। पहले मुझे खुद को बुक्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। इसी वजह से मैं 2-3 दिन से यही बात कह रहा हूं कि आप थोड़ा वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से परख कर उसके बाद ही मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ही आप परचेज करना ताकि अच्छा रहे। नहीं तो आप लोग फिर कंप्लेन करोगे कि सर ये आपने बताई थी, ये बुक अच्छी नहीं है। इससे अच्छा है 2-3 किताबें मैंने ऑर्डर की है, पब्लिकेशन वालों को बोला है, जैसे ही मेरे हाथ में आएगी, जैसे ही मुझे मैटर का पता चलेगा, मैं आपको डिटेल से चीज़ें बता दूंगा कि कौन सी किताब अच्छी रहेगी। तो थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि सहायक अग्निशमन अधिकारी यानी फायर ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, असिस्टेंट फायर ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी कम है, सिलेबस आपका ग्रेजुएशन लेवल का इसके अंदर दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, बस फायरमैन की तरह ही है, बस लेवल आपका थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यानी एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा इसमें हाई रहने वाला है। सामान्य ज्ञान इसके अंदर भी है, दैनिक विज्ञान दे दिया इसके अंदर, फिर गणित है, फिर सामान्य हिंदी है, फिर सामान्य अंग्रेजी है, समसामयिक घटना है और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी को भी इसमें जोड़ दिया है। यहाँ से कितने सवाल पुटअप होंगे, कितना इनका वेटेज रहेगा, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये आपको मैं आगे अभी बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियो को देखना ताकि एक ही बार में सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा रुकिएगा आप। ये टोटल मिला के 40 मार्क्स का रहेगा। फायर कोर्स कंटेंट से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे। टोटल यहाँ पर 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। वही 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी, तो अभी देखते हैं और फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि नेगेटिव मार्किंग फायरमैन और फायर ऑफिसर में रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली है। अभी देखिए, टॉपिक वाइज सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान से ओनली 15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जबकि फायरमैन में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी वही सेम है, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन एवं संस्थाओं के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, यानी हल्का फुल्का यहाँ पर करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में बात करूँ राजस्थान ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। इसमें राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग, भौतिक प्रदेश, मृदा, जलवायु, मरुस्थलीकरण, पशुधन, अफवाह तंत्र, खनिज संपदाएं, वन एवं वन्य जीव, बस ये पार्टिकुलर टॉपिक ही आपको तैयार करना है। इससे ज़्यादा आपको ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तैयारी बहुत जल्द शुरू करवाएंगे फायरमैन और फायर ऑफिसर दोनों के लिए, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। फ्री ऑफ कोर्स इस चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी चलेगी। तो इस वीडियो के कमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव कमेंट करना है कि सर जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करवाइए ताकि मैं आगे का प्लान बना सकूँ। इसके बाद में आगे दोस्तों मैं बात करूं राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान के इतिहास में कला, संस्कृति और परंपराएं, विरासत साथ में ही आने वाली है। इसमें पहला टॉपिक दिया है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, इसके बाद में राजस्थान के प्रमुख राजवंश, इसके बाद उनकी उपलब्धियां और मुगल राजपूत संबंधों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। इसके बाद में कृषक एवं जनजाति के जो आंदोलन हुए हैं वहाँ से सवाल पूछेंगे। प्रजामंडल आंदोलन को आपको तैयार करना पड़ेगा। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताओं के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद में राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी पूछा जाएगा। देखिए कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। राजस्थान में जो स्थानीय और जो नगरीय स्वशासन है ये अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में 74th जो संविधान संशोधन हुआ था इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना, यहाँ से सवाल आएगा।
फिर राज्य विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, फायरमैन में नहीं दिया गया है लेकिन इसमें ये दिया गया है। इसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग, ये दोनों के अंदर सेम रहेगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के सवाल भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। ज्यादा डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन कुछ टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें दैनिक विज्ञान की, तो एवरीडे साइंस के 5 नंबर के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से 15 नंबर के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे और दैनिक विज्ञान के 5 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, 5 अंक के होंगे। इसमें देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाओं के बारे में सवाल आएंगे, उत्प्रेरक भी इसमें दे रखे हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक आपसे पूछे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, इनके बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर आगे देखिए, ये दैनिक साइंस है, इसमें काफ़ी कुछ आपको दिया हुआ है। सीएनजी, बहुलक, ठीक है, साबुन अपमार्जक के बारे में सवाल आएंगे। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये पूरा चैप्टर इसके अंदर रहने वाला है, अच्छे से तैयार करना है। फिर अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली आपसे पूछी जाएगी और मेंडल की अनुवांशिकता के नियम आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपकी 10th क्लास में थे। गुणसूत्रों की संरचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रीय सिद्धांत के बारे में और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद रक्त समूह, रक्तदान, RH कारक, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य के बारे में सवाल आएंगे। कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के बारे में सवाल आएंगे। मानव रोग, कारण एवं निवारण से संबंधित सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, यानी जनरल साइंस ऑलमोस्ट इसमें पूरा आने वाला है। इसके बाद में मैथमेटिक्स के ओनली 5 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 5 अंकों के होने वाले हैं। इसमें अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा और औसत। बस इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है, यहाँ से ज़्यादा डीपली सवाल आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद में सामान्य हिंदी भी यहाँ पर 5 अंकों की निर्धारित की गई है। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सरल संयुक्त, मिश्र, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण पूछा जाएगा, यानी ट्रांसलेशन आएगा इसके अंदर। और फिर कार्यालय पत्रों से संबंधित आपका ज्ञान होना जरूरी है, यानी कार्यालय जो पत्र होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं, उनके बारे में आपसे 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं सामान्य हिंदी के तहत। इसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी 5 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें टेंस पूछा जाएगा, वॉइस और नरेशन पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड वाइस वर्सा सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स आएगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन आपसे पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, ठीक है, सर्कुलर्स एंड नोटिस और टेंडर्स के रिगार्डिंग जो राइटिंग सेक्शन होता है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, 5 अंकों का है और ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर लैंग्वेज से। आगे है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये भी 5 नंबर की इसमें रहने वाली है। इसमें देखिए स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वाद विवाद के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, कथन कारक के सवाल पूछे जाएंगे, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी, यानी विश्लेषणात्मक क्षमता के संबंधित सवाल आएंगे। मेंटल एबिलिटी की मैं बात करूं तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशन, शेप एंड देयर सब सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के भी टॉपिक यहाँ पर फिक्स है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना। तो ये टोटल मिलाकर आपका सिलेबस हो गया 40 मार्क्स का। अब पार्ट बी के अंदर आते हैं। पार्ट बी में अगर मैं बात करूं तो फायरमैन और फायर ऑफिसर दोनों के अंदर सेम तो है ही, साथ में कुछ इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। जैसे केमिस्ट्री ऑफ फायर उसमें भी है, इसमें भी है। अग्नि संरक्षण और अग्नि सुरक्षा से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे दोनों में। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के सवाल, हाउस फिटिंग के सवाल, वेंटिलेशन व्यवस्था के सवाल, अग्निशमन उपकरण के सवाल, बचाव और निस्तारण से संबंधित, विद्युत से आग के खतरे, आग के प्रकार और वर्गीकरण, फिर वाटर, फोम, CO2, DCP, वाटर मिक्स, हेलोन अल्टरनेटिव, ये सभी जो आग बुझाने के माध्यम होते हैं, इनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फिर बाद में वाटर बेस सिस्टम पंप के बारे में सवाल आएगा, हाइड्रेंट वाटर रैली के बारे में, फिर मूवेबल फायर अप्लाइंसेज जो होते हैं उनके बारे में, जिनको इधर उधर हम लेकर जा सकते हैं। ग्रामीण और शहरी आग के बारे में क्या अंतर है, ये सब पूछा जाएगा। अग्निशमन सेवा और प्रशासन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। रस्सा, रस्सी और फायर ड्रिल कैसे होती है, इसके सवाल आएंगे। भवनों का वर्गीकरण और बचाव के उपाय पूछे जाएंगे। और फिर IS स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक पूछे जाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन परिभाषा, दुर्घटना स्थल का कार्य, ठीक है, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट, ये सभी टॉपिक्स देखने में आपको भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लेंथी नहीं है।
बस सारे सवाल जो पूछे जाएंगे वो मैकेनिज्म पे और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसके बेस रहेंगे। इसके बाद है वाटर रूम एंड कंट्रोल प्रोसीजर के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फिर नेशनल बिल्डिंग कोड 4th 2016 से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अग्निशमन से संबंधित मानक जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। ऑयल इंडस्ट्रीज सेफ्टी डायरेक्ट के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फिर पेट्रोलियम एक्ट 1934 के बारे में आपसे और 2002 के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर विस्फोटक नियम जो है 2005 का ये पूछा जाएगा। कारखाना नियम 1948 का पूछा जाएगा। आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 का पूछा जाएगा। राजस्थान भवन विनिमय 2020 के अनुसार सवाल पूछे जाएंगे। दुर्घटना स्थल पर क्या सावधानियां रखी जाती है ये पूछा जाएगा। रिपोर्ट एंड राइटिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। एयरक्राफ्ट फायर एंड रेस्क्यू से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। साथ में द्रव्य विज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के सवाल पूछे जाएंगे। फायर ग्राउंड ड्रिल और मॉक ड्रिल के बारे में आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। ये सभी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है देखने में, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, मैकेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आपको स्टडी करना है, आसानी से आप चीज़ों को समझ पाओगे। चलिए, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया है। ये सिलेबस आपको अभी से अच्छे से लर्न कर लेना है। सिलेबस याद करना पहला काम होता है, उसके बाद में ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले से आ रहे हैं, पहले उन पे टिक कीजिए। जो बिल्कुल भी नहीं देखे हैं, फिर उनका अलग अलग सेक्शन में आप सिलेबस को डिवाइड कर लो। पहले में आप ये रख लो कि जो आपने पढ़े हुए हैं, फिर बीच में जो मीडियम आपने कभी पढ़ा है लाइफ में वो रख लो, और फिर जो अननाउन टॉपिक्स है वो रख लो जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, सेपरेट डिवाइड करके उसके बाद ही तैयारी शुरू करो ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। बाकी दोस्तों मैं तो मेरी तरफ से कर ही रहा हूँ, बाकी आप लोग जितना सपोर्ट करोगे मैं उसके अकॉर्डिंग चलता रहूँगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो आपको मैं अच्छे से तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। सपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एक हमारा जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल है फायर मैन और फायर ऑफिसर के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी को लेकर डाउट है। लड़कियां फॉर्म भर सकती है और लड़कियां तैयारी कर सकती है। लड़कियों के लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट भी इसमें रहने वाले हैं। पर्सनली अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी महावीर.रेवाड़। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा, मेरे हाथ में बेस्ट बुक आ जाएगी तो बेस्ट बुक के बारे में बताने की। नेगेटिव मार्किंग का जो चक्कर है उसको लेकर देखिए, कहीं भी सिलेबस या परीक्षा की स्कीम में नेगेटिव मार्किंग का नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग ना तो फायरमैन में होगी, ना नेगेटिव मार्किंग सहायक अग्निशमन अधिकारी के एग्ज़ाम में होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ज़रूर यहाँ पर बताया हुआ होता कि नेगेटिव मार्किंग होगी। मुझे एक चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आई कि अधिकतम प्रश्नों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। अंक तो बता दिए कि भाग ए में 40 अंक है और भाग बी में 80 अंक है। टोटल 120 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इसमें सवाल कितने पूछे जाएंगे। मेरा मानना है 120 सवाल ही पूछे जाएंगे, जैसे एग्ज़ाम की स्कीम बताई हुई है 120 सवाल पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का निर्धारण भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और साथ में 1% का जो मार्क्स होता है वो भी नहीं बताया गया है। तो थोड़ा सा इसमें डाउट है। बाकी सिलेबस एकदम अच्छे से डिफाइन किया गया है। आपको तो तैयारी करनी है, फिर चाहे कुछ भी पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्क्स का वेटेज का भी ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इसके बारे में और डीपली चीज़ों को समझाने की, तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा भाई, जो भी आपका ओपिनियन हो, जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर देखूँगा, चेक करूँगा और कोई सवाल होगा तो उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।